our today topic is electric field lines. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इट्स वेरी इजी, ये बहुत इजी है। लेकिन इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। 2 सेकंड में हम इसको रिवाइज करते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? तो इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, तो फील्ड में उसके अराउंड एरिया, किसी चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां तक दूसरा चार्ज उसके इन्फ्लुएंस को महसूस कर सके। मीन्स इसी चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां पे दूसरा चार्ज उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को महसूस कर सके। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स द रीजन अराउंड अ चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इसके अराउंड रीजन या एरिया, द रीजन और एरिया अराउंड द चार्ज वेयर द अदर चार्ज फील, दूसरा चार्ज क्या करेगा? इस चार्ज की इन्फ्लुएंस, फील इट्स इन्फ्लुएंस। मीन्स इस चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां तक दूसरा चार्ज इसकी एनर्जी को महसूस कर सके। दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पीछे इसको क्लियर किया। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? मीन्स अगर किसी चार्ज के अराउंड कुछ एरिया है जहां तक दूसरा चार्ज इसकी एनर्जी को महसूस कर सकता है और इस चार्ज की एनर्जी कहां तक हुई, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज। तो इसके अराउंड कुछ एरिया होगा जहां पे दूसरा चार्ज इसकी एनर्जी को महसूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इस चार्ज की एनर्जी की स्ट्रेंथ मीन्स इस चार्ज की फील्ड की स्ट्रेंथ कहां तक है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर। वो किसके इक्वल होगा? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। यही बोला था। और मैंने बोला था अगर सोर्स चार्ज, अगर ये सोर्स चार्ज है तो अगर क्यू नॉट, अगर कोई हम एक और चार्ज लेते हैं दैट इज द टेस्ट चार्ज, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चा। अगर टेस्ट चार्ज दूर जाएगा कहां तक जा सकता है? इंफिनिटी तक। तो सोर्स चार्ज की फील्ड जो टेस्ट चार्ज पे होगी वो वीक होती जाएगी। ये हमने पढ़ लिया था। इसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक तो आपको क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। व्हाट इज लाइंस? तो बच्चा अगर हम सपोज मैं स्केल को रब करके पेपर के पास ले आता हूं, ठीक है ना, वो पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है, तो आपको क्या दिखता है कि कोई स्केल से आप उसको विजिबल कर सकते हैं? स्केल से कुछ एनर्जी निकल रही है जो पेपर को अट्रैक्ट कर रही, नहीं देख पाते ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? बच्चा एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन वाली फोर्स तो डालता है लेकिन हम नहीं देख सकते। लाइक अगर स्केल पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है तो अगर आप देखो क्या हमें दिखता है कि स्केल एनर्जी डाल रहा है? क्या एनर्जी को विजिबल कर सकते हैं? जो चार्ज दूसरे चार्ज को खींच रहा है, क्या उस जिस एनर्जी से वो खींच रहे हैं या दूर भेज रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, हम उसको नहीं देख सकते ना। तो इसीलिए फिजिक्स में हम इसको इमेजिनरी मान लेते हैं कि कुछ इमेजिनरी एनर्जी डाल रहा होगा, इमेजिनरी चार्ज के अराउंड कुछ फील्ड बन रही होगी। तो वही इमेजिनरी लाइंस जो किसी चार्ज के अराउंड बनती है, वो इमेजिनरी फील्ड लाइंस किसी चार्ज के अराउंड जो बनती है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो और हम इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। बेटा पिक्टोरियल का मतलब जिसे हम देख तो नहीं सक रहे हैं बट इमेजिनरी बता रहे हैं कि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। किसकी है? इमेजिनरी लाइंस की। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड किसके? इमेजिनरी लाइंस अराउंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द स्ट्रेट आर कर्व लाइन। देखिए हमने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर निकलती है, और नेगेटिव में इनवर्ड। और मैंने आपको बताया था अगर एक पॉजिटिव चार्ज लें और एक नेगेटिव चार्ज लें तो पॉजिटिव से बाहर की ओर फील्ड लाइंस निकलती हैं, वही फील्ड लाइंस नेगेटिव के लिए अंदर की होंगी। तो देखिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द स्ट्रेट आर कर्व्ड। ये कर्व्ड भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट ही हो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से कैसे होती है? बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में देखिए। और यही अगर आउटवर्ड नेगेटिव में जाए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये खींच लेगा इसको। तो यही जब बाहर की ओर जाए तो अगर यही फील्ड लाइंस आगे जाती जाती नेगेटिव के पास पहुंचे तो देखिए इसके लिए तो आउटवर्ड है लेकिन इस नेगेटिव के लिए है इनवर्ड है। और ये क्या स्ट्रेट लाइन है? ये नहीं, कर्व्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस। हमें नहीं दिखती लेकिन हम मानते हैं जो फील्ड इसके राउंड भर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे आपको समझ कि ये स्ट्रेट भी होती है और कर्व्ड भी होती है और ये इमेजिनरी होती है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए बच्चा अगर ये स्ट्रेट है तो टेंजेंट बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें डायरेक्शन पता चल रही है। लेकिन अगर ये कर्व्ड है तो हर एक पॉइंट में इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। लाइक
देखिए अगर ये पॉजिटिव, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है, फील्ड लाइंस अगर कर्व्ड जा रही है, ध्यान से देखिए कर्व्ड जा रही है, तो हर एक पॉइंट में इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इस पॉइंट में इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट में ये किस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट में ये किस डायरेक्शन में, तो हम कैसे बता सकते हैं? तो ड्रा टेंजेंट, सपोज करो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रा करता हूं, तो टेंजेंट जो होगा वो इसकी डायरेक्शन को शो कर देता। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन, तो टेंजेंट इसकी डायरेक्शन को शो कर देगा। देखिए बच्चा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसकी प्रॉपर्टीज, फील्ड लाइंस बाहर की ओर होंगी, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस अंदर की ओर आ गई। तो अगर हमने बोला फील्ड लाइंस कर्व भी होती हैं, तो उसके लिए देखिए जरा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अगर रिपल्शन हो उसके लिए भी बता देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव से जो फील्ड लाइंस निकलती है, देखिए बाहर की ओर निकल रही है। अगर यही फील्ड लाइन आगे जाए नेगेटिव को खींचने के लिए, तो इसके के लिए देखिए यही एरो क्या होगा, इसके लिए बाहर की ओर, इसके लिए यही एरो इनवर्ट। और अगर मुझे किसी इस पॉइंट में बताना हो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, या इस पॉइंट में बताना हो, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में बताना हो, तो मुझे क्या ड्रा करना पड़ेगा बच्चा? मुझे एक टेंजेंट, सपोज करो, देखिए अभी डायरेक्शन क्या है इस एरो की, इस डायरेक्शन में। अगर यही एरो नीचे आएगा तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर मुझे इस डायरेक्शन में इसकी बतानी है, या किसी इस डायरेक्शन में बतानी है सपोज, तो मुझे क्या ड्रा करना पड़ेगा? ड्रा, आई हैव ड्रा टेंजेंट। मैंने एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया, जिस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही इस फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। लेट अस सपोज ये एक की बात करते हैं, ये एक और फील्ड लाइन ले लेते हैं, ये एक और। देखिए ध्यान से, क्या मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया है? मैंने इन दोनों को ज्वाइन नहीं किया है। और इससे जो फील्ड लाइन है, देखिए पॉजिटिव से फील्ड लाइन क्या होती है? बाहर की ओर ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है, और नेगेटिव के लिए फील्ड लाइंस अंदर की ओर। ये आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। और अगर सपोज करो मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पॉइंट में इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो मुझे क्या ड्रा करना पड़ेगा? आई ड्रा टेंजेंट, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। अगर इस पॉइंट में इस फील्ड लाइन की डायरेक्शन बतानी है, तो मुझे क्या ड्रा करना पड़ेगा? आई हैव ड्रा टेंजेंट। तो इस टेंजेंट में क्या होगा? टेंजेंट वो होता है जो किसी एक पॉइंट में किसी चीज को टच कर जाए। तो इस पॉइंट में अगर मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, जो लाइन इसकी डायरेक्शन बताएगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। आई थिंक सो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए। अगर सपोज कीजिए ये पॉजिटिव, और देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या वो हमेशा ग्रेटर देन होगा? चार्जेस की फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकल रही है, बढ़ रही है, इसके लिए लेस देन जीरो, कम हो रही है, अंदर की ओर आ रही है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। एग्जाम में ये चीज पूछते हैं कि फॉर क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, चार्ज शुड बी अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट अगर मैं आपको बता दूं, तो सपोज देखिए अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, आपको यहीं पे क्लियर होगा, दो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस क्या होता है? आउटवर्ड। तो इसकी फील्ड लाइन भी बाहर की ओर निकलेगी, इसकी फील्ड लाइन भी बाहर की ओर। बच्चा लेकिन ये दोनों सेम चार्जेस है, तो सेम चार्जेस देखिए पहले क्या थे? अपोजिट चार्ज, तो फील्ड लाइंस अंदर की ओर, इसकी अंदर गई थी इससे, लेकिन ये अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। ये भी इसकी फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे की फील्ड लाइंस को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो क्या ये ज्वाइन कर रहे हैं जैसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव में जा रही थी? नहीं ना। तो इसका मतलब जब सेम चार्ज होंगे कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। और अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, सपोज ये 1 क्यों है, ये भी 1 क्यों है, तो जो इनका न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब मिड वाला पॉइंट, वो कहां पे बनेगा? सेंटर में। न्यूट्रल पॉइंट विल बी टेकन है सेंटर। अगर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, अगर कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, सपोज करो इस चार्ज के पास 2 क्यों चार्ज है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां शिफ्ट होगा? न्यूट्रल पॉइंट वहां पे शिफ्ट होगा जहां चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो अगर इसका एक सेंटर ड्रा करें तो इसका सेंटर होगा यहाँ पे। तो पहले अगर सेम मैग्नीट्यूड था तो न्यूट्रल पॉइंट मिड में था। अब जब मैग्नीट्यूड बढ़ गया किसी चार्ज का, चार्ज जब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फील्ड लाइंस भी बढ़ेगी, चार्ज की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट टूवर्ड द मोर मैग्नीट्यूड चार्ज। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चा ये है कि फील्ड लाइंस हमेशा कहां से निकलती हैं? फील्ड लाइंस पॉजिटिव से जनरेट होती हैं और नेगेटिव में एंड होती है। ये आपको पता चल गया। इसी के लिए देखिए, इसके लिए आउटवर्ड है, यही फील्ड लाइन जब इस अंदर इस नेगेटिव में जाएगी तो उसके लिए इनवर्ट। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कि हमेशा टेंजेंट हमें फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो बच्चा थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। देखिए अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव गया, एक और फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव, क्लोज लूप का मतलब क्या होता है? ये ऐसे जाना 180 डिग्री और फिर वापस आ जाना 360 डिग्री।
लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव से जाती है नेगेटिव में। क्या नेगेटिव से वापस आती है? तो फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं चलती है ये। और आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट अ क्लोज्ड लूप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट क्लोज्ड लूप, और क्लोज लूप भी बोलते हैं और इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, दिस इज क्लियर। डज नॉट इंटरसेक्ट, तो कभी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मीन्स अगर ये पॉजिटिव चार्ज की है, देखिए अगर ये कोई फील्ड लाइंस किसी एक पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और ये भी दूसरे पॉजिटिव चार्ज से, या पॉजिटिव की जगह हम ले लेते हैं नेगेटिव, क्योंकि चलो एक दूसरे के अंदर तो जाएंगी ना, पॉजिटिव से निकल के ये नेगेटिव में गई, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। थर्ड है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते। क्लोज लूप का मतलब अगर पॉजिटिव से फील्ड लाइन, देखिए इसके लिए फील्ड लाइन बाहर की ओर है, यही फील्ड लाइन इसके लिए अंदर की ओर है, यही डायरेक्शन जा रही है। आई थिंक सो क्लियर हो गया। क्या नेगेटिव से फील्ड लाइन पॉजिटिव में आती है? नहीं, क्योंकि नेगेटिव के लिए तो डायरेक्शन ही इनवर्ड है, तो वो वायर आएंगी नहीं, इसलिए वो कॉन्टिन्यूस लूप नहीं बनाती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर तो जाती है, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं आती, तो इसका मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाती। और कभी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मीन्स पॉजिटिव की या नेगेटिव की। सपोज अगर ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से नेगेटिव में तो आ गई, फिर अगर एक और फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकले तो इसके साथ टच नहीं करेगी। कभी भी दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। आई थिंक सो ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच। और ये